Hello everyone, good afternoon and welcome back my YouTube channel Jalpuri English with Amrish sir. Now today we shall study a new chapter. Before it you have been taught about synthesis and I have completed my chapter synthesis. तो सिंथेसिस को आपने पढ़ा और जो है सीखा। सिंथेसिस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और बच्चों का कुछ जो है क्वेश्चन आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि जो है एक वीडियो जो है पैसिव वॉइस पे बना दीजिए और टेंस पर भी बना दीजिए। तो हमने जो है टेंस और पैसिव वॉइस दोनों एक साथ बनाने का निर्णय किया है कि आज हम जो है टेंस और पैसिव वॉइस दोनों एक साथ सीखेंगे और जो है इसमें कौन कौन से स्पेशल रूल्स हैं, कौन कौन से जिसमें बाई का प्रयोग नहीं होता है, किसमें बाई का प्रयोग होता है और टेंस के बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे लिए, तो उसको भी हम सीखेंगे। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था स्पेलिंग का, वो भी जो है सीरीज हमारी चलेगी, जो है बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। और पहले जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं क्योंकि मैसेज बहुत सारा आ रहा था, इसलिए हमको बनाना पड़ रहा है। तो क्योंकि टेंस जो है ये सबके काम आता है और बहुत सारे बच्चों का टेंशन जो है इससे बढ़ा रहता है और लोग भूल जाते हैं, और इस पर हम आज वीडियो बनाएंगे और पैसिव वॉइस भी साथ साथ सीखेंगे। जैसे पहले हम समझते हैं कि टेंस होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस किसे कहते हैं या टेंस होता क्या है। तो जैसा कि हमको पढ़ने को मिलता है कि टेंस मीन्स होता है काल, बट वो काल की बात है तो काल का क्या मतलब होता है। जैसे टेंस जो है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows time, which shows time। क्या दिखाता है? टाइम दिखाता है। लाइक समथिंग हैपेंड और स्टोरी इज गोइंग टू बी हैपेंड। माने टेंस क्या होता है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब और विच शोज टाइम, जो क्या दिखाता है? टाइम को दिखाता है, माने किसी समय को दिखाएगा। और समय के आधार पर जो है टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज टाइम, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। 3 है। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? वर्तमान काल। और पास्ट मतलब क्या होता है? भूतकाल, भूतकाल। और फ्यूचर का क्या मतलब होता है? भविष्यकाल। ये सब आप जान रहे हैं, इस सबको पता है। तो हम इसमें टेंस के साथ साथ पैसिव वॉइस भी कवर करेंगे और स्पेशल जितने सारे रूल्स हैं वो सारे रूल्स जो है इसमें सीखेंगे और एक सूत्र के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो है वर्तमान काल, जिसमें जो है हमारा बांटा गया है इसको 4 भागों में। 4 भागों में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो है 4 भाग हैं और यही चारों भाग भूतकाल के हैं और यही चारों भाग किसके हैं? फ्यूचर के हैं। लिखेंगे, टाइम लगेगा, बस समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये क्या होते हैं कि इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? अनिश्चित वर्तमान काल होते हैं जिसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं होती, हमारी आदतों को बताता है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस ये क्या होते हैं? जो कंटिन्यू चलता रहता है कोई चीज़,
लगातार जो चलता रहता है, ये जो होते हैं निरंतर वर्तमान काल। और परफेक्ट टेंस ये पूर्ण जो होता है कोई कार्य पूर्ण हो जाए, पूर्ण वर्तमान काल। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है पूर्ण वर्तमान काल। इस तरीके से चलता रहता है। तो और इसे पास्ट में भी है और किसमें है, फ्यूचर में भी है। तो सब मिलाकर कितना हो जाएंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले सीखते हैं इंडेफिनिट। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहचानेंगे कैसे, क्योंकि जान लेना है कि किस टेंस में है। क्योंकि बच्चे जो है एग्जाम में कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि किस टेंस में है। तो सबसे पहले पकड़ने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि वर्तमान काल में क्या करना है, कि हमको डू या डज अगर मिल जाए, इज एम आर मिल जाए, हैज़ हैव मिल जाए, जो है हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये हो गया। ये हमारा अगर आ रहा है तो इसमें हमको क्या समझना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। माने इसमें से कोई भी शब्द अगर मिला हुआ है तो हमको जानना है वर्तमान काल। और उसके बाद जो है अगर हमारा आ रहा है डिड, हमारा आ रहा है वाज वर प्लस आ रहा है हैड, तो ये हमारा समझ लेना है पास्ट में है हमारा टेंस। और इसमें जो है फ्यूचर में क्या करना है, विल या शैल। मूल तो यही है। और इसके साथ साथ जो है इसमें विल शैल के साथ साथ जो है विल हैव, शैल हैव आज सारे आते हैं। तो वो पूरा हम समझेंगे जब डिटेल पढ़ेंगे। तो ये इतना याद रखना है कि कैसे पकड़ेंगे। कभी कभी पूछता है कि ये ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो है अगर इज एम आर, वाज वर, इज एम आर, डू डज, हैज हैव ये सारे आ रहे हैं तो प्रेजेंट में, हैड नहीं, डिड आ रहा है, वाज वर आ रहा है, हैड आ रहा है तो पास्ट में, और जो है विल शैल आ रहा है तो फ्यूचर में जो है हम उसको कंसिडर करेंगे। तो हम सीखते हैं जो है टेंस को। पहला आपका टेंस है, पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल। तो अनिश्चित वर्तमान काल किसे कहते हैं, माने जिसमें हम सामान्य रूप से समझते हैं, हमारे इंडियन जो ग्रामेरियंस हैं वो बताते हैं कि जिस हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते हैं आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बट इन फॉरेन कंट्री लाइक एज इंग्लिश पीपल, वो क्या कंसिडर करते हैं, तो अंग्रेज लोग क्या जानते हैं, दैट दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज ता है, ती है, ते है। उनको ये क्या पता है कि ता है, ती है आते हैं तो हम कंसिडर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इस चीज़ें जो है हमको टेंस में जो हमारे क्रियाएं आती हैं उसके माध्यम से जो है हम कंसिडर करते हैं कि ये किस टेंस में है। तो अनिश्चित वर्तमान काल जो है ये जो है होता क्या है, तो हमको केवल हमारे लिए समझने के लिए आते हैं, क्या आते हैं, ता है, ती है और क्या आते हैं, ते हैं। तो ये हमारे लिए है और हम कंसिडर करते हैं कि जिस हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते हैं आते हैं हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंसिडर करेंगे। लेकिन अंग्रेज लोग जो है उनको कोई आइडिया नहीं है अबाउट ता है, ती है, ते हैं। बट हमारे यहाँ लेकिन समटाइम्स हमारे जो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो दिखते तो वर्तमान में हैं लेकिन वो वर्तमान में नहीं होते हैं, उसका एक सेंस होता है और वो इस टेंस में नहीं बनते। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं। तो ता है, ती तो आते हैं लेकिन इंडेफिनिट में वो नहीं बनता, वो सेंस के आधार पर या यूजेज के आधार पर बनता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कैसे जो है इस टेंस का जो है यूज होता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। किसमें सीखते हैं, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव जो होता है स्वीकारात्मक वाक्य होता है जिसमें, तो अफर्मेटिव असर्टिव में
तो अफर्मेटिव पार्ट है स्वीकारात्मक वाक्य। अब कैसे समझेंगे? जैसे कुछ लोग, सबसे पहले हम इसे सूत्र लिखते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कर्ता होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें यस या ईएस लगाएंगे जो है कर्ता के अकॉर्डिंग, और फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और जैसे कर्ता होगा, एक वचन कर्ता के साथ जो है हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और जो बहुवचन का कर्ता होता है उसके साथ हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमने लिखा कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो कुछ लोग जो है खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जो है जीने के लिए खाते हैं, दोनों सेंटेंस हो सकता है। तो कैसे आप करेंगे? तो यहां पर जो है कुछ लोग क्या है? कर्ता हो गया, तो हो जाएगा सम पीपल खाने के लिए। कुछ लोग जो है खाने के लिए, सम पीपल लीव टू ईट। किसके लिए जीते हैं? ईट के लिए, खाने के लिए जीते हैं, माने ईट करना है उनको। तो सम पीपल लीव माने जीते हैं, यहां पर ताहती है आ रहा है। सम पीपल लीव क्या करने के लिए? टू ईट करने के लिए, माने सम पीपल लीव टू ईट। हमारे ये बहुवचन है, इसलिए ऐसे इसका प्रयोग हमने नहीं किया है। अगर हम दूसरा लेते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। सम पीपल, कुछ लोग, दूसरा लेते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, ताहती है आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सम पीपल ईट टू लिव। तो क्या करना है? सम पीपल ईट टू लिव। तो कुछ लोग जो है ईट करते हैं, खाते हैं, किसके लिए? जीने के लिए। सम पीपल ईट टू लिव। तो सामान्य रूप से जो है, जैसे वह जाता है, ही गोज, मैं जाता हूं, आई गो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, और पैसिव वॉइस भी जो है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो पैसिव वॉइस उसी का बनता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब जो होता है वो ट्रांजिटिव होता है, उसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं और सीखते हैं। तो कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, सम पीपल ईट टू लिव, और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, सम पीपल लिव टू ईट। इस तरीके से बनाना आपको है। जैसे दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा, मैं क्रिकेट खेलता हूं। सीधे सीधे लिख रहा हूं, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्या खेलता हूं? क्रिकेट खेलता हूं। तो क्रिकेट खेलता हूं, तो यहां पर जो करता है, कर्ता के अकॉर्डिंग जो है हमको क्रिया लगाना है, मतलब ही सी इट, और एक वचन कर्ता के साथ जो है वर्ब में क्या लगाना है? यस या ईएस का प्रयोग करना है, और आई यू वी दे, और बहुवचन कर्ता के साथ जो है यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है उसके साथ। अब हमको कैसे बनाना है पैसिव वॉइस? कैसे बनाना है पैसिव वॉइस? इसका हम सूत्र के माध्यम से सीखते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस जो है क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए एकदम सिंपल है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सिंपल सा है, आपको पकड़ लेना है। और हम जो है जितने भी टेंस हैं, 12 के 12 टेंस, किसी किसी किताब में नहीं मिलता है, लेकिन 12 का 12 टेंस जो है सबका पैसिव वॉइस सब परिवर्तन हो रहा है। पहले नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है, और सबका सब जो है हम सीखेंगे कैसे करना है। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, उसके बाद सहायक क्रिया इज एम और
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा देंगे प्लस जो है पैसिव सब्जेक्ट रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट इधर था वो उधर जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट इधर था यहाँ आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये जो है सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा और ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। तो अब देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ, करता हो गया सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्रिकेट को यहाँ लाना है और जो है इसको आई को उधर ले जा करके ऑब्जेक्टिव केस बना देना है। तो हो जाएगा क्रिकेट इज, इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, क्रिकेट इज प्लेड बाई, क्या हो जाएगा, आई का मी। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। हम किसी दिन जो है प्रोनाउन संबंधी जो ये टेबल है वो बता देंगे, इसमें बहुत ही सरल है। तो ऐसे इसी तरीके से ये सूत्र के माध्यम से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है आप एक्टिव वॉइस करेंगे और पैसिव वॉइस बनाएंगे। बहुत सारे सेंटेंस जो है हम सीखेंगे जो है, और ऐसे ट्रांसलेशन केवल सीखना होता तो बहुत सारे ट्रांसलेशन ऐसे आएंगे जो कि आप कहीं देखे नहीं होंगे और हम जरूर बताएंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है इंडेफिनिट का जो है, और हम आके जो है टेंस भी मतलब बहुत सारे ट्रांसलेशन ऐसे सीखेंगे जो कि बहुत रेयर केस में आपको मिलेंगे। लेकिन इस सूत्र के माध्यम से जो है ये आपका जो है पैसिव वॉइस का सूत्र है और ये जो है आपका एक्टिव वॉइस का है। तो इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। जैसे कोई भी वाक्य होगा तो जिसमें ता है ती है आता है और ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव वॉइस में परिवर्तन होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका था बेसिक नॉलेज ऑफ टेंस और पैसिव वॉइस शुरुआत का। तो हम आगे सीखते रहेंगे, बहुत सारे सेंटेंस लेके आएंगे अगले वीडियो में, बने रहिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखिए और ज़रूर एक बार लाइक करिए जरूर। थैंक यू।